हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स करेंगे। आप मेरे बारे में यहाँ से जान सकते हैं। मेरा नाम है विनय कुमार और मैंने बीएससी एमएससी ऑनर्स बॉटनी में किया है, उसी में पीएचडी भी कर रहा हूँ और आजकल एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी काम भी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि फंजाई होता क्या है। ऑर्गेनिजम्स विच आर एक्लोरोफिलस। एक्लोरोफिलस का मतलब तो आपको पता ही है। एक्लोरोफिलस का मतलब ये है कि जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट हो। और हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है एज फार एज देयर न्यूट्रिशन इज कंसर्न। स्पोर प्रोड्यूसिंग है। नॉन वेस्कुलर है, इसमें वेस्कुलेचर नहीं होती, मतलब जाइलम जाइलम एंड phloem they are absent. Xylem and phloem they are absent because they absorb the nutrients by general body surface. ये आपने याद रखना है। Why xylem and phloem are absent? Why vascular tissue is absent in fungi? Because they absorb everything, including water and minerals and other food material by general body surface. Their cell wall is made up of chitin, जिसको कि हम फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। उनका रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन है। तो ये सारे फीचर अगर किसी ऑर्गेनिज्म में होंगे तो उसको हम फंजाई कह सकते हैं। Study of fungi, it is known as mycology. Study of diseases causing fungi, it is known as fungal pathology, sorry. And study of fungal diseases in humans, it is known as mycosis. आपने एक बात याद रखनी है, जो mycosis है वो हम एक्चुअल में हम ओसिस टर्म जो है वो उन फंगल डिजीजेस के पीछे लगाते हैं जो कि ह्यूमंस में डिजीज कॉज करता है। अच्छा, ये जो पर्सनैलिटी है जिसको आप इसमें देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, इनका नाम है E.J. Butler. They are father of Indian mycology. They are father of Indian mycology. Otherwise, ओवरऑल फंजाई का जो फादर हैं उनका नाम है एंटोनियो मिशेली। एंटोनियो मिशेली, MICHELI, एंटोनियो मिशेली। ये एडविन जॉन बटलर जो हैं ये इंडिया के रिनाउंड प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी रहे हैं, माइकोलॉजिस्ट भी रहे हैं। इन्होंने फंजाई पे स्टडी शुरू की थी इंडिया में। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि माइकोसिस हम किसके पीछे लगाते हैं, ऐसी फंजाई के पीछे लगाते हैं जो ह्यूमंस में डिजीजेस कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखें तो ये ईयर की जो डिजीज है इट इज कॉज्ड बाय फंगस एंड इट इज नोन बाय द नेम ओटोमाइकोसिस। इट इज नोन बाय द नेम ओटोमाइकोसिस। एक फंगल डिजीज लंग डिजीज भी है जिसका नाम है एस्परजिलोसिस। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो एस्परजिलोसिस है इट इज कोज्ड बाय फंगस एस्परजिलस, और ओटोमाइकोसिस इट इज आल्सो कोज्ड बाय द फंगस एस्परजिलस। अगर एस्परजिलस लंग्स में ग्रो करती है तो एस्परजिलोसिस डिजीज बोलेंगे उसको। अगर एस्परजिलस कान में ग्रो करती है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इट इज नोन एज ओटोमाइकोसिस। अगर हम फंजाई की रेंज की बात करें, उसकी डाइवर्सिटी की रेंज की बात करें, तो फंजाई हमें ज़्यादातर 5 तरह से देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं यीस्ट, ये यूनिसेलुलर सेल्स हैं। ओकेजनली ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर मोल्ड्स की बात करें तो मोल्ड्स फिलामेंटस होते हैं, वो हमें देखने को ऐसे नज़र आते हैं। अगर हम मॉरल्स की बात करें तो ये मॉरल्स हैं। देखिए ये एक्चुअल में पेरेन्काइमा सेल्स के बने हैं लेकिन इनको स्यूडो पेरेन्काइमा सेल्स हम बोलते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। ये मशरूम है, मशरूम्स आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में ये वाला मशरूम है, ये अमेनिटा है, ये पॉइजनस मशरूम है, लेकिन जो एडिबल मशरूम है वो भी मोर और लेस इसी की तरह देखने के लिए हमें मिलते हैं। ये है रस्ट, और रस्ट जो है वो लीफ के ऊपर डेड टिश्यू में यहाँ से बाहर की ओर निकलता है, पाउडरी इसकी अपीयरेंस होती है। सिर्फ एक बात आपने याद रखनी है,
रस्ट में बाहर थिन लेयर ऑफ एपिडर्मिस जो है वो पहले इंटैक्ट रहती है। जैसे ही यहाँ से एपिडर्मिस खत्म होती है और अंदर से फंगल स्पोर्स बाहर निकलते हैं, इट अपीयर्स एज ए पाउडरी रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अगर हम फंजाई के जनरल करेक्टर्स की बात करें तो हैबिटेट इसका यूबिक्यूटस है। यूबिक्यूटस मतलब ये ओमनी प्रेजेंट है, ये टेरेस्ट्रियल भी हैं। मेजॉरिटी फंजाई जो हैं वो सेप्रोफिटिक होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। कुछ ही ऐसी फंजाई हैं जो पैरासिटिक हैं या पैथोजेनिक हैं। कुछ फंजाई फ्रेश वाटर में भी हमें मिलती हैं और कुछ फंजाई हमें मेरीन वाटर में भी मिलती हैं। अगर हम उनकी न्यूट्रिशन की बात करें तो दे आर हेट्रोट्रॉफिक। आपको मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, दे डिपेंड ऑन अदर्स एज फार एज देयर फूड मटेरियल इज कंसर्न्ड, एज फार एज देयर न्यूट्रिशन इज कंसर्न्ड। हेट्रोट्रॉफिक भी आगे कई तरह का होता है, लेकिन फंजाई में जो इसकी न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव टाइप की है। एब्जॉर्प्टिव टाइप कैसे हुआ, मैं आपको एक बात बता दूं। मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे इसके ऊपर फंजाई अगर मान लो अटैक करती है तो इसके जो हाइफे हैं वो अपने हाइफे के बाहर एंजाइम सिक्रीट कर देंगे और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपलर वंस में चेंज कर देंगे। और जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं फिर बाद में फंजाई उनको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। इसीलिए उस न्यूट्रिशन को हम एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर हम इसकी वेजिटेटिव स्टेट की बात करें फंजाई की, तो जनरली हमें नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स इसमें मिलती हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि इफ मोटाइल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन फंजाई, they are only present during reproduction। very very important, very very important। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए whether motile structures are absent in fungi or present in fungi, yes, they are present in fungi but they appear only during reproduction, otherwise they are absent। अब यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की अगर बात करें, देखिए मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि फंजाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस दे आर आल्सो प्रेजेंट। उसमें एक प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नाम की एक प्रोसेस होती है यूकैरियोट्स में, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस। इसको हम साइक्लोसिस के नाम से जानते हैं। साइक्लोसिस क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। साइक्लोसिस है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। हमें पता कैसे चलता है, मैं यहाँ पे यूकैरियोट्स की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं और उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन को स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वो साइटोप्लाज्म में मूव कर सकते हैं कि नहीं। अगर मान लो ए पोजीशन पे कभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, अगर वो एट टाइम टी के बाद अगर बी पोजीशन पे पहुंच गया है तो इसका मतलब वो साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा है, इसका मतलब प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है, साइक्लोसिस हो रही है। इसकी सेल वॉल की अगर बात करें फंजाई की, तो ये काइटिन की बनी है। काइटिन की स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे, एक स्लाइड मैंने बना रखी है वो हम अभी स्टडी कर लेंगे। रेयरली ऑफ सेलुलोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंजाई का एक पूरा ग्रुप है ऊमाइकोटा, जिसमें सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी है, काइटिन की नहीं बनी है। ऊमाइकोटा में कई मेंबर्स हैं, जिसमें सेप्रोलेग्निया है, जिसमें एक्लिया है, जिसमें फाइटोफ्थोरा आता है। ये सारे मेंबर्स जो हैं इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, ना कि काइटिन की। आपने ये बात ध्यान रखनी है, सेलुलोज इज नॉट ए फंगल सेलुलोज, chitin is actually a fungal cellulose। Cellulose is simply a cellulose which is present elsewhere in plant kingdom। ठीक है जी। तो सेलुलोज इट इज प्रेजेंट ऑन ओनली वन ग्रुप ऑफ फंजाई विच इज नोन एज ऊमाइकोटा। एग्जांपल्स आर मैनी, सेप्रोलेग्निया, एक्लिया, फाइटोफ्थोरा, इवन सिनकाइट्रियम, एंडोबायोटिकम। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो ऐसे ग्रुप की हैं जिनकी सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी है। न्यूक्लियर स्टेटस मैं आपको बता चुका हूँ, ये यूकैरियोटिक हैं, यूनी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे। मल्टी न्यूक्लिएट को सिनोसिटिक बोलते हैं, आगे हम इसको स्टडी करने वाले हैं। ये मेनली हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कभी पूछा जाए व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ फंगस, तो आंसर इज हैप्लॉइड। बट all fungi they are haploid in every state, no, they may be diploid, but only after fertilization, and the diploid phase is very very uh, less as far as the time period is concerned।
तो बहुत ही कम समय के लिए डिप्लॉयड जो स्पीशीज है फंजाई की वो रहती है। जैसे ही ये डिप्लॉयड बनते हैं उसी वक्त मियोसिस हो जाती है। तो इनमें होती है जाइगोटिक मियोसिस। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट मियोसिस हो जाती है। अगर नहीं समझ आ रहा है अभी तो कोई बात नहीं, हम रिप्रोडक्शन इन फंजाई पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि यूनिसेलुलर फंजाई भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर फंजाई भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। यूनिसेलुलर फंजाई की एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने एक स्लाइड बना रखी है। एग्जांपल में है यीस्ट्स। मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस में कोई भी आप लिख सकते हैं। मल्टी सेलुलर में जैसे मशरूम आ जाता है, फिलामेंटस में जैसे सेप्रोलेग्निया ही है, जैसे एक्लिया है, वो आ जाता है। काइटिन की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो काइटिन में बेसिक यूनिट जो है वो है NAG। NAG क्या है? N एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। ग्लूकोजामीन भी इसको बोलते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। अब ग्लूकोज से सारी चीजें बननी है। ये पूरी स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, इसको हमने रेनोवेट किया हुआ है। अगर मान लो इसमें अमाइनो ग्रुप लगाना है तो आप ये देखिए कि यहाँ पे देखो ये NH2 ये आपको दिख रहा है, तो ये अमाइनो ग्रुप हो गया। ठीक है, NH3 की जगह NH2 लगा है, एक H की जगह COCH3 लग जाएगा, तो ये एसिटाइल ग्रुप हो गया। देखिए तो N एसिटाइल ये ग्लूकोज है, बाद में एमीन भी है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। तो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द बेसिक सब यूनिट्स ऑफ काइटिन, द आंसर आर NAG एंड दे आर मैनी। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे N लगा रखा है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन के N सब यूनिट्स अगर होंगे तो वो काइटिन बनेगा, और ये हमें मिलेगा सेल वॉल ऑफ फंजाई एक्सेप्ट ऊमाइकोटा, जो कि हम देख चुके हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आपने और याद रखनी है, अगर NAG के साथ दोस्तों NAM भी जुड़ जाए, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल बन जाएगी, ये पेप्टाइडोग्लाइकन बन जाएगा। लेकिन इसके साथ कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर फर्दर कैरेक्टर्स की बात करें तो फंजाई एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है, सेक्सुअली भी, और दोनों मेथड से भी। पर ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। रिप्रोडक्शन फंजाई में अगला एक टॉपिक हम लेके आएंगे, एक पूरा फुल वीडियो बनाएंगे, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे सारे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड्स। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक बात आपने याद रखनी है, व्हेन वी टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई we always talk about spores, for example arthrospores, for example chlamydospores, parangiospores etc. ये सारे डिस्कस हम करेंगे रिप्रोडक्शन फंजाई में। कुछ फंजाई बाइंडिफिशन भी करती है, फॉर एग्जांपल यीस्ट। यीस्ट हमेशा याद रखना है आपने, बडिंग ही नहीं करती, यीस्ट में बाइंडिफिशन भी होती है। सम स्पीशीज ऑफ यीस्ट में बाइंडिफिशन हमें देखने को मिलती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि आपको पता है, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल एपरेटस जो है वो गैमीट्स बनाता है, दोनों की फ्यूजन होती है, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें कई तरह के स्पोर्स बनते हैं फंजाई में, फॉर एग्जांपल एस्कोस्पोर्स, फॉर एग्जांपल बेसिडियोस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स, ऊस्पोर्स, ये भी हम रिप्रोडक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, सम फंजाई दे प्रोड्यूस यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज पेनिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक है। ये हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई पूरा स्टडी करेंगे, और उसमें मैं आपको सारी ये चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड मिल रहे हैं, कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं, कौन कौन से फूड मटेरियल में यूज़ हो रही हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कुछ फंजाई जो है वो हमें चीज़ बनाने के काम में भी आती हैं, फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई एंड पेनिसिलियम रोकेफोर्टाई, ये हम बाद में करेंगे जब हम इसका वीडियो बनाएंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई का। लेकिन उससे पहले हमें रिप्रोडक्शन इन फंजाई कर लेना है। सम फंजाई दे प्रोड्यूस एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस सच एज पेनिसिलिन, ये हम देख चुके हैं। फंजाई दे डू नॉट इंजेस्ट देयर फूड, फॉर एग्जाम्पल नॉट बाय ईटिंग, तो इसीलिए दोस्तों इसमें सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन नहीं है। अगर ये सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन होती, अगर ये ईट करती होती तो ये एनिमल्स की तरह होती। अच्छा, सारी फंजाई स्पोर्स बनाती ही हैं, चाहे एसेक्सुअल स्पोर्स हों चाहे सेक्सुअल स्पोर्स हों, लेकिन एक ऐसी फंजाई है दोस्तों जिसमें ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फॉर एग्जांपल माइसीलिया स्टेरिलिया नाम की एक फंगस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है जी, तो आपने एग्जाम्पल याद रखनी है, माइसीलिया स्टेरिलिया।
फंगल स्पोर्स जनरली नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन मैंने आपको ये कहा है कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन मोटाइल स्ट्रक्चर जो है वो बन सकती हैं, वो भी हम रिप्रोडक्शन में देखेंगे। अगर फंजाई को बैक्टीरिया के साथ जोड़ दिया जाए तो जितने भी हमारी अर्थ के ऊपर मेजर डिकम्पोजर्स हैं वो इसमें ही आ जाते हैं, फंजाई में या फिर बैक्टीरिया में। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म इसी में ही है। और ये दोस्तों डिकम्पोजर्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करना सिर्फ डिकम्पोजर्स के पास है ये एबिलिटी। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी पूरी अर्थ जंक यार्ड बन सकती है। ये देखिए, ये दे डिग्रेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपलर वंस, और उसके बाद हमें फ्री कार्बन मिल सकता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस मिल सकता है, हमें अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमें उसमें से मिल सकते हैं। As molds grow by digesting the organic material, they gradually destroy whatever they grow on it. इसका दोस्तों एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि ये डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं सारी चीज़ों को। देखिए, हमारी फूड इंडस्ट्री में हर साल करोड़ों का लॉस होता है, उसमें फंजाई और बैक्टीरिया मेजर ऑर्गेनिज्म है। ऐसा नहीं है कि ये डिकम्पोजर हैं तो ये सिर्फ हमें फ़ायदा ही दे रहे हैं। मिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो उनका लॉस हो जाता है अगर फूड मटेरियल जो एडिबल फूड है अगर वो डिग्रेड हो जाए तो। और इसके अलावा अगर डिग्रेडेशन के टाइम पे अगर कोई फंजाई टॉक्सिन भी सिक्रीट कर रही है तो वो भी पैथोजेनिक हो सकती है। मैंने एक फुल वीडियो फंगल टॉक्सिन्स पे बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके उसको भी देख सकते हैं, फंगल टॉक्सिन्स का वीडियो है। दे कॉज मैनी प्लांट एंड ह्यूमन डिजीजेज, ये हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई में आगे पढ़ने वाले हैं। अगर माइसीलियम और हाइफे की बात करें तो अगर मैं कहूं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी ऑफ फंगस, द आंसर इज माइसीलियम। What do you mean by body of fungus? Answer is mycelium. And what do you mean by hyphae? It is the basic unit of mycelium. तो इसका मतलब mycelium क्या है, वो एक्चुअल में फंगस ही है, उसकी बॉडी को हम बोलते हैं। अगर हम ये देखें कि mycelium किस चीज़ का बना है तो वो हाइफे का बना। देखिए ये हाइफे है, इसको अगर बड़ा करते जाएं ये दूसरे हाइफे के साथ जुड़ के ये पूरी स्ट्रक्चर जो है, ये पूरी स्ट्रक्चर दिस वन, ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ये माइसीलियम कहलाता है। अच्छा, माइसीलियम तो बॉडी ऑफ फंगस हो गया, हाइफे बेसिक यूनिट ऑफ माइसीलियम हो गया। अच्छा, हाइफे जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। अच्छा, ये लॉन्ग हैं, ब्रांच्ड हैं, ये थ्रेड लाइक हैं जो आप देख सकते हैं। अच्छा, हाइफे दो तरह के हो सकते हैं, सेप्टेट हाइफे और ए सेप्टेट। सेप्टम का मतलब होता है दो सेल्स के बीच में पार्टीशन। अगर पार्टीशन ये नहीं है, मान लो ये पार्टीशन नहीं है, तो हम ए सेप्टेट हाइफे उसको बोलेंगे। ठीक है, ये आगे मैं डायग्राम में आपको बताता हूँ। सेप्टेट और एसेप्टेट हाइफे की हमने डायग्राम इसमें इंक्लूड कर रखी है। मैनी फंजाई दे आर डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक मतलब दो फॉर्म्स हैं इनकी ग्रो करने की। फॉर एग्जांपल यीस्ट, अगर मान लो यीस्ट अगर सिंगल सेल के रूप में ग्रो करे तो ये यूनिसेलुलर फंगस हो गया। लेकिन अगर मान लो ये बड बना देता है, मान लो ऊपर ये बड बन जाती है, यहाँ पे बड बन जाती है, मान लो यहाँ पे बड बन जाती है, इसके ऊपर एक यहाँ पे और बड बन जाती है, इस साइड को भी बड बन जाती है, तो ये कॉम्प्लेक्स बडेड स्टेज हो गई। तो ये एक ना माइसीलियम की तरह बन जाएगी। देखो, पूरी एक कॉन्टिन्यूस माइसीलियम की तरह बन जाएगी। इसको हम बोलते हैं स्यूडोमाइसीलियम। तो अगर आपको पूछा जाए कि नेम वन फंगस विच इज डाइमॉर्फिक, द आंसर इज यीस्ट। अब एक चीज और आपने याद रखनी है, जो कॉम्प्लेक्स बडेड स्टेज है यीस्ट की, इसको हम टोर्यूला स्टेज नाम से जानते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय टोर्यूला, TORULA? टोर्यूला, इट इज एक्चुअली द कॉम्प्लेक्स बडेड स्टेट ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई नोन एज यीस्ट। ये देखिए दोस्तों, ये सेप्टेट वर्सेस एसेप्टेट हाइफे मैंने बना रखे हैं। देखिए, सेप्टेट हाइफे का मतलब क्या है। देखिए, ये बीच में, ये देखो दो सेल्स के बीच में सेप्टम आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं नजर आएगा। अगर मान लो इन सभी सेप्टम को हम गायब कर दें तो इसके बीच में ये जो न्यूक्लियाई हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल सकते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे को हम सिनोसिटिक हाइफे के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब है प्लेक्टेनकाइमा। प्लेक्टेनकाइमा क्या होता है, जैसे बॉडी ऑफ फंगस को हम माइसीलियम बोलते हैं, वैसे ही टिश्यू ऑफ फंगस को हम बोलते हैं प्लेक्टेनकाइमा।
टिश्यू प्लेक्टेनकाइमा जो है वो फंजाई का दो ही तरह का होता है, एक स्यूडो पेरेनकाइमा का, इसमें पेरेनकाइमा नहीं हो सकता क्योंकि पेरेनकाइमा प्लांट्स में है, लेकिन प्लांट्स की तरह पेरेनकाइमा फंजाई में भी होता है जिसको हम स्यूडो पेरेनकाइमा बोलते हैं। अच्छा, पेरेनकाइमा और स्यूडो पेरेनकाइमा एक ही तरह देखने का होता है। देखिए ये है स्यूडो पेरेनकाइमा। अच्छा, ये होता है सर्कुलर या ओवल सेल्स का, लेकिन अगर इलोंगेटेड सेल्स हैं, पिलर लाइक सेल्स हैं, जैसे कि ये वाले हैं, इनको हम बोल सकते हैं प्रोजेनकाइमा। ये दो ही तरह के टिश्यू मिलते हैं फंजाई में मेनली, और फंजाई के टिश्यूज को हम प्लेक्टेनकाइमा कह सकते हैं। तो टिश्यू ऑफ फंगस इज नोन एज प्लेक्टेनकाइमा, बॉडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइसीलियम, एंड बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइसीलियम, एंड माइसीलियम फर्दर दे मे बी सेप्टेट एंड एसेप्टेट। अदर स्ट्रक्चर्स जैसे कि ये स्ट्रोमा बन सकता है, इसी से मिलके बनेगा प्लेक्टेनकाइमा से। ये है स्ट्रोमा, देखिए ये है स्ट्रोमा। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फंगस डाल्डिनिया, इन केस ऑफ फंगस जाइलेरिया, ये सारे स्ट्रोमेटिक टिश्यू गेन करते हैं अपने लाइफ टाइम में। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। सक्लेरोशिया, सक्लेरोशिया देखिए दोस्तों, ये सक्लेरोशिया ये है आपके पास, देखिए सक्लेरोशिया जो है ये अर्गोट ऑफ राई में मिलता है, अर्गोट ऑफ राई में। अर्गोट जो है दोस्तों, इट इज कोज्ड बाय फंगस क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स। ये अर्गोट ऑफ राई जो है ना, इसमें से दोस्तों हमें एक ड्रग मिलती है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलमाइड, ये आपने याद रखना है। फिर से बता दूं, इसी प्लेक्टेनकाइमा की एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है सेक्लेरोशियम, ये अर्गोट ऑफ राई में हमें मिलता है। और कौन सी फंगस ये बनाती है? क्लेविसेप्स। और इसके जो स्पोर्स हैं उनमें से हमें एक ड्रग मिलती है जिसका नाम है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलमाइड। ये ड्रग LSD क्या करती है दोस्तों? प्रेगनेंसी के टाइम पे जब लेबर पेन्स होते हैं किसी भी लेडी को, तो उसकी पेन को रिलीव करने के काम में ये LSD आता है। लेकिन इसका मिसयूज भी होता है। LSD हेल्यूसिनोजेनिक भी है। कहने का मतलब कुछ जो ह्यूमंस हैं वो इसको हेल्यूसिनोजेनिक यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल नशे के लिए यूज करते हैं। अच्छा, उसके अलावा है राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ ये आप देख सकते हैं, देखो राइजो का मतलब होता है रूट, रूट मॉर्फोलॉजी की तरह, देखो रूट लाइक स्ट्रक्चर फंगस बना लेता है। और इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये है दोस्तों हमारे पास एक फंगस जिसका नाम है आर्मिलेरिया, आर्मिलेरिया मिलिया, ये राइजोमॉर्फ बनाता है। होस्टोरिया हम आगे देखेंगे। होस्टोरिया जो है, अगर फंगस किसी के ऊपर भी अटैक करती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंजाई जो है उसमें एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो अगर मान लो ये फंजाई का हाइफे है, तो फंजाई कुछ एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर्स ऐसे करके बनाती है जिसको हम होस्टोरिया बोलते हैं। ये आगे मैंने एक डायग्राम में समझा रखा है, अभी हम देख लेते हैं। अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल की बात करें तो ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। देखिए दोस्तों, इसमें सारी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज मिलेंगी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सिंपल यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये है मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे जिसको सिनोसिटिक हाइफे हमने बोला, ये है सेप्टेट हाइफे जिसको हमने सेप्टेट हाइफे बोला था सिंपली। लेकिन सेप्टम में जो पोर होता है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो सिंपल पोर है जिसको हम, ये देखिए ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, दिस इज सिंपल पोर बिटवीन टू सेल्स इन सेप्टेट हाइफे ऑफ फंगस। लेकिन अगर हम ये बैरल शेप्ड पोर की बात करें, देखिए ये बैरल शेप्ड पोर है, इसको हम, इस पोर को हम बोलते हैं डोली पोर। और ये स्पेशल क्लास ऑफ फंजाई में मिलती है, बेसिडियोमाइसिटीज में मिलती है, ये हम आगे देखेंगे जब हम फंगल क्लासिफिकेशन भी हम करेंगे। और इस डोलीपोर की वजह से इसका नाम डोलीपोर सेप्टम हो जाता है। अब न्यूट्रिशन इन फंजाई की बात करें तो ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं करूंगा क्योंकि मैंने न्यूट्रिशन के बारे में बता ही दिया है। ये कीमोहेटरोट्रॉफ्स हैं क्योंकि केमिकल्स की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स को,
मेजॉरिटी ये सेप्रोफाइट हैं, ये डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं, मेजर लॉस करते हैं क्रॉप्स का, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और फंजाई जो है वो मैक्सिमम एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसमें सेलुलेज और काइटिनेज एंजाइम जो है वो मेन है। और ये देखिए एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, सेप्रोबिक, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी डायग्राम है। देखिए ये नेमेटोड, एक डेड नेमेटोड है जिसके ऊपर फंजाई ने अटैक किया हुआ है। ये फंगस जो है इसने नेमेटोड को ट्रैप कर लिया है। अब न्यूट्रिशन के लिए इसी नेमेटोड के सेल्स में यहाँ पे दोस्तों फंजाई के माइसीलियम ने होस्टोरियम बना रखे हैं। तो ये देखिए होस्टोरियम फॉर्मेशन। अगर आप इसको देखना चाहते हैं या इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पियर्सन एजुकेशन कैम्पबेल की एक बुक है 2011 में पब्लिश हुई है, उसको आप पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों फेवरेबल कंडीशंस क्या है फंजाई के ग्रो करने की? देखिए पीएच हमें चाहिए स्लाइटली एसिडिक, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बेसिक पीएच पे भी ग्रो कर सकता है। तो पीएच की रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 3 to 8.4। टेम्परेचर रेंज 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए 15 to 90%, ये भी एक कंसिडरेबल रेंज है। तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा इसको जो है वो अफेक्ट नहीं करती हैं। 15% अगर ह्यूमिडिटी होगी तो फंजाई कैन ग्रो। फंजाई दे आर जनरली एरोबिक इन नेचर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अदरवाइज फंजाई जो है वो किसी भी होस्ट के अंदर रहती है, बट दे आर मेजॉरिटी दे आर एरोबिक इन नेचर। लेकिन कुछ यीस्ट हैं जो कि फैकल्टेटिव एनारोब हो सकता है। जनरली ये एरोबिक ही होती हैं, लेकिन अगर उनको फैसिलिटी मिलती है तो वो एनारोबिक हो सकती हैं। कहने का मतलब ज़्यादातर ये एरोबिक ही होती हैं, लेकिन अगर फैसिलिटी मिलती है तो कुछ यीस्ट जो हैं वो एनारोबिक हो सकती हैं और बाद में फर्मेंटेशन कर सकती हैं। लास्ट में दोस्तों ये न्यूट्रिशनल एडेप्टेशन है। फंजाई जो है वो बैक्टीरिया से ज़्यादा हॉस्टाइल कंडीशन में रह सकती है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रिशनली ज़्यादा अडेप्ट है बैक्टीरिया के। और फंजाई कीमोहेटोट्रॉफ्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फंजाई डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन सर्टेन एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन बैक्टीरिया इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता जितने अच्छे से फंजाई ग्रो करती है। अगर दोस्तों फंगल अटैक हुआ है किसी ह्यूमन पे या एनिमल पे, तो अगर उसकी रेमेडी चल रही है तो इट इज कैरिड आउट फॉर ए लॉन्गर टाइम। उसकी रेमेडी के लिए ज़्यादा समय लगता है, 5 या 6 महीने का टाइम लगता है बंदे को ठीक होने में। फंजाई यूजुअली ग्रो बेटर इन एन एनवायरनमेंट विद ए पीएच ऑफ अबाउट 5, ये हम पहले देख चुके हैं। ऑलमोस्ट ऑल मोल्ड्स आर एरोबिक, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मोस्ट यील्ड्स आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, ये भी हम देख चुके हैं। तो दोस्तों इसी की तरह मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आता रहूँगा। आपको अगर स्पेशलाइज्ड कोई वीडियो चाहिए, अगर पहले चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप मेरे को बताइए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अलोहा टू ऑल।